नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और शानदार फिल्म की कहानी में। आज हम बात करेंगे धनुष और कृति सेन की हालिया रिलीज फिल्म तेरे इश्क में की जो 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आई है। यह फिल्म एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसे आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले रांझना जैसी बेहतरीन फिल्म दी थी जिसमें धनुष थे। यह फिल्म जुनून, प्यार, दर्द और गुस्से का एक मिश्रण है जो दर्शकों की गहराई से छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं तेरे इश्क की पूरी कहानी विस्तार से, बिना किसी रुकावट के। फिल्म की कहानी एक मजबूत मोड़ से शुरू होती है जो तुरंत दर्शकों को बांध लेती है। कहानी का मुख्य पात्र शंकर गुरुकुल है, जिसका किरदार धनुष ने निभाया है। शंकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू का अध्यक्ष है। वह अपने हिंसक और दबंग रवैये के लिए पूरे कॉलेज और दिल्ली में मशहूर है। उसका गुस्सा और दबंगई उसे एक खूंखार शख्सियत बना देती है। लोग उससे डरते हैं और उसके सामने आने से कतराते हैं। दूसरी तरफ मुक्ति है, जिसका किरदार कृति सेनन ने निभाया है। मुक्ति एक रिसर्च स्कॉलर है। वो पीएचडी कर रही है। उसका थीसिस एक बहुत ही अनोखा और चुनौतीपूर्ण विषय पर है। मुक्ति यह साबित करना चाहती है कि हिंसक और गुस्सैल व्यक्ति भी समय के साथ बदल सकता है। प्यार और सही मार्गदर्शन से ऐसे लोग में व्यवहार और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मुक्ति अपने रिसर्च के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढ रही थी जो समाज में बदलाव का जीता जागता उदाहरण बन सके, और उसकी नज़र पड़ती है शंकर पर। मुक्ति को अपने थीसिस का सब्जेक्ट बनाने का फैसला करती है। यह एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम था, जो कि शंकर तक पहुंचना और उसके साथ काम करना आसान नहीं था। मुक्ति शंकर से मिलती है और उसे अपने परिचय के बारे में बताती है। शुरू में शंकर बिल्कुल तैयार नहीं होता है। वह मुक्ति को अपने से दूर रहने को कहता है। शंकर को कहता है कि यह सब बेवकूफ़ी है और वह क्यों किसी के रिसर्च का हिस्सा बने। लेकिन मुक्ति हार नहीं मानती। वह बहुत जिद्दी और दृढ़ निश्चयी है। वह धीरे धीरे शंकर के जीवन में प्रवेश करती है और वह शंकर के सामने उसकी अच्छाइयों को रखती है और उसे एहसास कराती है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा है। शंकर शुरू से बहुत प्रतिरोध करता है, वह गुस्सा करता है, मगर मुक्ति निस्वार्थ भाव उसकी सादगी शंकर को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। मुक्ति की कोशिश रंग लाती है और शंकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। शंकर के हिंसक स्वभाव में बदलाव आने लगता है। वह कम गुस्सा करने लगता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। मुक्ति के साथ बिताया गया समय शंकर को एक नया नज़रिया देता है। शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है। यह प्यार शंकर के लिए एक जुनून बन जाता है। वह जिंदगी को बदलने लगता है। सिर्फ मुक्ति के लिए वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश करता है। शंकर का यह बदलाव कॉलेज और दिल्ली में चर्चा का विषय बन जाता है। हर कोई हैरान था कि खूंखार शंकर इतना शांत और समझदार कैसे हो गया। शंकर के दोस्त जानने वाले भी इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। शंकर वह अपना ज़्यादातर समय मुक्ति के साथ बिताता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। सब कुछ मुक्ति के थीसिस के लिए बहुत अच्छा था। मुक्ति अपना रिसर्च पूरा कर लेती है। उसका थीसिस एक सफलता की कहानी बन जाती है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार और सच्चे अप्रोच से हिंसक व्यक्ति को भी बदला जा सकता है। मुक्ति को उसकी पीएचडी मिल जाती है और वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन यही कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। शंकर को यह एहसास होता है कि मुक्ति का प्यार उसके लिए वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा था। शंकर के लिए यह प्यार एक सच्चा जुनून था, एक ज़िंदगी बदल देने वाला एहसास था। मगर मुक्ति के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, एक लक्ष्य जिसे पूरा करना था। हालांकि मुक्ति भी शंकर को पसंद करती थी और उसकी इज्जत करती थी, लेकिन शंकर के प्यार की गहराई अलग थी। शंकर को लगता था कि उसकी वजह से नहीं मिली तो उसने अपने दिल से मुक्ति को दे दी थी। मुक्ति अपनी पीएचडी पूरी होने के बाद अपने अगले कदम की ओर बढ़ जाती है और कहीं न कहीं अनजाने में शंकर को पीछे छोड़ देती है। शंकर इस बात से बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसका इस्तेमाल किया गया। यह एहसास शंकर को अंदर तक तोड़ देता है। उसका दिल टूट जाता है और वह वापस अपने पुराने हिंसक स्वभाव की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन अब उसका गुस्सा और दर्द पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। कहानी में 7 साल का लिपि आता है। 7 साल बाद की कहानी फिल्म को इमोशनल और गहरा बनाती है। यह हिंसक दर्शकों को बांधे रखता है और उसकी उत्सुकता बढ़ाता है कि आखिर शंकर और मुक्ति के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ जो अब दोनों अलग हैं। 7 साल बाद शंकर और मुक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। शंकर अब और भी ज़्यादा दर्द और जुनून से भरा हुआ है। उसका दिल टूटा हुआ है। वह अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के बिना जी रहा है। उसका प्यार अब एक गहरा घाव में बदल चुका है। मुक्ति भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वह अपने करियर में सफल है, लेकिन शंकर से अलग होने का उसके दर्द अंदर कहीं न कहीं छुपा है।
उसे भी इस बात का पछतावा है कि उसने शायद शंकर के प्यार की गहराई को नहीं समझा या उसे उस तरह से अपनाया नहीं जैसे शंकर चाहता था। इस 7 साल बाद में के हिंसक में मोहम्मद जीशान अय्यूबी का किरदार सामने आता है, जो फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। जीशान का किरदार छोटा है मगर वह दिल को छू जाता है। जीशान और धनुष का एक सीन ऐसा है जो सीधे दिल में उतरता है और रांझड़ा की याद दिलाता है। जीशान का किरदार फिल्म की आत्मा को एक नया रंग देता है। वह शंकर की दोस्त या ऐसे ही किसी करीबी का रोल निभाता है जो शंकर के दर्द को समझता है और उसे सहारा देता है। जीशान का किरदार एक तरह से शंकर और दर्शकों के बीच एक भावात्मक सेतु का काम करता है। वह शंकर के अंदर के तूफान को बाहर लाने में मदद करता है और दर्शकों को शंकर की सच्चाई से रूबरू कराता है। फिल्म का यह हिस्सा जुनून, प्यार, डर और गुस्से के बीच के टकराव को दिखाता है। शंकर का प्यार अब एक गहरे जुनून में बदल चुका है और वह मुक्ति को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, लेकिन मुक्ति शायद अब आगे बढ़ चुकी है या फिर वह उस दर्द से भरे अतीत को फिर से नहीं जीना चाहती। शंकर की आंखों में छिपा दर्द इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। धनुष ने शंकर के किरदार में जो दर्द और गुस्सा दिखाया है वह हर फ्रेम में महसूस होता है। उनकी एक्टिंग दर्शकों को सीधे दिल तक छूती है। मुक्ति भी इस टकराव में फंसी हुई है। वह शंकर के सच्चे प्यार को जानती है, लेकिन अब उस रिश्ते में वापस जाना उसके लिए मुश्किल है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते को खोने का दर्द है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही इमोशनल और इंटेंस है। यह क्लाइमेक्स यह साबित करता है कि प्यार कभी कभी जुनून बन जाता है और जब वह टूटता है तो गहरा दर्द देता है। शंकर का सफ़र एक ऐसे व्यक्ति का सफ़र है जिसने प्यार में खुद को खो दिया और फिर खुद को उस प्यार के लिए बर्बाद करने को तैयार हो गया। फिल्म तेरे इश्क में एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दिल को दहला देती है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि जुनून और दर्द की कहानी है। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन अगर वही प्यार अधूरा रह जाता है तो वह इंसान को तोड़ भी सकता है। धनुष ने अपने अभिनय में से इस फिल्म को एक नई ऊंचाई दी है। उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों का दर्द और उनका गुस्सा सब कुछ लाजवाब है। कृति सेनन ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है, लेकिन धनुष के सामने उनका प्रभाव कहीं न कहीं कम महसूस होता है। आनंद एल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इंटेंस लव स्टोरी के मास्टर है। इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है और इरशाद कामिल के ने बोल लिखे हैं जो फिल्म के इमोशन को गहरा बनाता है। फिल्म के गाने इंटरनेट पर पहले से ही वायरल हो चुके हैं। तेरे इश्क में उन लोगों के लिए है जो इंटेंस लव स्टोरी पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी और प्यार के सच्चे और दर्द को पहलू से रूबरू कराएगी। 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्मों से में मानी जा रही है। कहानी का सार यह है कि प्यार और जुनून के बीच एक पतली रेखा होती है और कभी कभी जुनून प्यार से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। शंकर का जुनून उसे उस मुकाम पर ले जाता है जहां वह अपनी ज़िंदगी और प्यार के लिए एक बड़ा फैसला लेता है। फिल्म का अंत तक गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार में जुनून सही है या गलत, और क्या प्यार में किया गया बदलाव सिर्फ एक दिखावा हो सकता है या सचमुच दिल से आता है। तेरे इश्क में धनुष की आंखों में छिपा दर्द और कृति सेनन की सादगी का खूबसूरत मिश्रण है। यह एक इमोशनल से भरी हुई कहानी है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यह फिल्म 2 प्रमुख खूबियों पर टिकी है, आकर्षक क्षण और शानदार अभिनय। धनुष बेहतरीन है और कृति सेनन लाजवाब। यह एक प्यार सोल मूवी है जिसे मिस नहीं करना चाहिए।